Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो शुरू करते हैं आपका पावर वर्ड्स, जहां हम बात करते हैं लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की और मास्टर करने की। आज है आपका डे 13। आई होप सभी लोग अच्छे से सीख रहे होंगे वर्ड्स को और वोकैब आपके लाइफ में चार चांद जरूर लगाएगी। चलिए, यह है आपके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज, फ्रीडम टू लर्न। भाई फ्रीडम टू लर्न, आज 15 अगस्त है और आप सब आज इंडिपेंडेंस डे को मना रहे होगे, तो आपके लिए फ्रीडम है सीखने की। और क्या फ्रीडम है भाई सीखने की कि आपको सारे के सारे कोर्सेज बहुत बड़े डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं। आप एक बार देख सकते हैं, पॉलिटी का कोर्स आपको 299 रुपीज में मिल जाता है। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स जिसमें पूरी ग्रामर है, वोकैब है और रीडिंग एबिलिटी, चाहे क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, पैरा जंबल सेंटेंसेस हो, वो सब मिलता है। उनके साथ आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स, सबके हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है। ये सब आपको मिलता है सिर्फ 999 में। उससे अलग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, अब पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में वीक है उसके लिए आपको 299 में कोर्स मिल जाता है। ज्योग्राफी का आपका 299 का कोर्स होगा और कंप्लीट मैथ्स आपको मिलता है सिर्फ 999 में। तो ये सब कुछ आपको मिलता है। आपको करना क्या है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आपको सिर्फ कॉल करना है 7800099699 पे और वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला वर्ड है हमारा बंगल। अब ये बंगल क्या होता है? बंगल करना, गड़बड़ कर देना। अब अगर मैं बी की जगह जे लगा दूं तो जे क्या हो गया? जंगल। तो आप कह दो जंगल में बंगल मत करना, जंगल में गड़बड़ मत करना। ऐसे याद, मतलब वर्ड्स को याद करने के लिए कुछ कोरिलेट करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो जंगल और बंगल आप ऐसे याद करिए, भाई जंगल है, अक्सर बातें आती है कि वहां कुछ गलत हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, चोरी हुई है, लूटपाट हुई है, तो आपने कहा जंगल में अक्सर बंगल होते रहता है, गड़बड़ होती रहती है। टू कैरी आउट अ टास्क क्लमजीली और इनकॉम्पिटेंटली लीडिंग टू फेलियर, कुछ ऐसी टास्क कर देना जो गड़बड़ कर दे और जिसकी वजह से फेलियर निकल के आए। ही मैनेज टू बंगल द प्रेजेंटेशन बाय फॉरगेटिंग की पॉइंट्स, उसने मैनेज किया सारी प्रेजेंटेशन को बंगल करने का बाय फॉरगेटिंग की पॉइंट्स, मतलब की पॉइंट्स ही भूल गया। हो सकता है ना कि आपने कहीं भाई यार क्लास में बड़ा बंगल हो गया, सब याद करके गया था, लेकिन बस वो डेट ऑफ बर्थ और जो फैक्ट्स थे ना वो मेरे माइंड से स्लिप कर गए, तो सब बंगल हो गया, सब गड़बड़ हो गई। ठीक है, वही आपका बंगल कहलाता है। पहला वर्ड है आपका बॉच। बॉच का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स में यदि हम बात करें तो बॉच का मतलब भी यही होता है, स्पॉइल कर देना किसी चीज को, कुछ बिगाड़ देना। टू स्पॉइल समथिंग, मैसअप करना कहते हैं ना, मैसअप कर दिया, सब मिला के रख दिया बेकार में। मिस हैंडल करना, ठीक से हैंडल ना करना। अच्छा, जो फंबल होता है इसके कई अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक तो ये होता है बेटा से और स्पीक, से स्पीक, या और कह सकते हैं डू समथिंग इन अ बैड वे, किसी चीज को गलत तरीके से कह देना या कर देना। ठीक है। अच्छा, फंबल का यूज जो होता है ना वो हैंड्स के लिए भी होता है। जैसे आपने कहा कि फंबल द कैच, आप ये लिख लो, इससे आपको याद आएगा फंबल द कैच। उसने कैच छोड़ दिया, फंबल कर दिया उसको, तो ये फंबल करना होता है। ऐसे हाथों से लड़खड़ा जाना, हाथों से किसी चीज को बुरी तरीके से कर देना, फंबल हो जाता है। ठीक है। कभी कभी साउंड में भी हो जाता है कि आप उतना सही से बोल नहीं पाए, तो आपने कहा फंबल हो गया, मतलब मैं चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो उसको फंबल हम यूज करते हैं। ठीक है। रुइन कर देना, बर्बाद कर देना होगा। अपोजिट क्या है? सक्सीड होना। एकम्प्लिश माने होता है किसी काम का पूरा हो जाना, और अगर आपने सुना हो तो ACCOMPLICE एक एकम्प्लिस भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्राइम पार्टनर। अब आपको वोकैब ऐसे ही तो तैयार होगी, जब कोई वर्ड आता है तो उसके जैसा कोई वर्ड अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपको याद आना चाहिए। आप मास्टर हैं। अच्छा, एग्जीक्यूट माने क्या होता है? देखो, एग्जीक्यूट के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो होता है किल समबडी एज अ पनिशमेंट, कहते हैं ना उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उसको मार दिया गया। ठीक है। तो किल समबडी एज अ पनिशमेंट। ठीक। और आपने कभी सुना होगा, बहुत मुश्किल वर्ड नहीं कि चलो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक। तो दूसरा मतलब क्या होता है? आपने कहा डू समथिंग, डू समथिंग इन अ प्लान्ड वे, डू समथिंग इन अ प्लान्ड वे।
किसी चीज को प्लानिंग के साथ कर देना, ठीक। एक्सेल माने तो आप कह सकते हो कि वो तो भाई इसमें एक्सेल्ड है, एक्सपर्ट है, किसी चीज को बहुत अच्छे से करना एक्सेल करना कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बर्जन। बर्जन का मतलब क्या होता है? तेजी से बढ़ना किसी चीज का वर्ड होता है बर्जन, तेजी से बढ़ना इसका मतलब होता है। बर्जन का मतलब जब तेजी से बढ़ना होता है तो उसको कैसे यूज करते हैं वो समझेंगे। बर्जन का मतलब होता है टू ग्रो और डेवलप रैपिडली, टू फ्लोरिश और एक्सपेंड, ठीक है। अब हम इसमें आर साइलेंट कह रहे हैं, हम इसको बार बार वजन कह रहे हैं, ठीक है। वजन को अगर आप कहें कि वजन बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है यानी कि वजन होता जा रहा है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस करना है वजन और वजन में, आपको चीजें याद रहने लग जाएंगी कि वजन तेजी से बढ़ रहा है यानी कि वजन हो रहा है। वर्ब है टू ग्रो और डेवलप रैपिडली, टू फ्लोरिश और एक्सपेंड होगा। जैसे द टेक इंडस्ट्री बजंट इन दिस सेंचुरी लीडिंग टू अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन बैंगलोर। मतलब जो टेक इंडस्ट्री है ना वो बजंट हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ी है इस सेंचुरी में, लीडिंग टू अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, मतलब अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जो सोची भी नहीं थी इन बैंगलोर में, तो उसको वजन कह सकते हो। तो वजन बढ़ता जा रहा है यानी कि वजन होता जा रहा है, चीजें ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, फ्लोरिश हो रही है। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड होता है कि यहाँ तो अब इंडस्ट्री फ्लोरिश होने लग गई है, ठीक है, यानी कि चीजें खुश होती जा रही हैं, बढ़िया हो रही हैं। पॉजिटिव वे में इस वर्ड का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि चीजें एक्सपेंड होती जा रही हैं, चीजें ग्रो होती जा रही हैं, फ्लोरिश होती जा रही हैं। थ्राइव माने होता है किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ जाना, कि यहाँ तो थ्राइव हो रखा है इस चीज का। प्रॉस्पर माने तो वेल्थ का क्रिएट होना होता है। आपने कहा डिक्लाइन गिर जाना, श्रिंक माने सिकुड़ जाना होता है, कॉन्ट्रैक्ट माने छोटा हो जाना, वेन का मतलब मुरझाना होता है। जैसे अच्छा इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मून होता है ना, मून जो कम होता चला जाता है वो वेन होता चला जाता है, ठीक है। पूर्णमासी से मावस की तरफ जब जाता है तो कम होता चला जाता है, उसको वेन कहते हैं। डिमिनिश हो जाना, कम हो जाना है, खत्म हो जाना होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बटरेस। बटरेस का मतलब होता है सहारा, टू गिव सपोर्ट टू और स्ट्रेंथन समथिंग, ठीक है। अब मैं तो ये कहूंगा कि जो बटर होता है, जो बटर होता है वो रोटी के ऊपर बटरेस का काम करता है। जो बटर होता है वो आप दाल सब्जी में भी डाल के खाते हो, वो ताकत देता है, सहारा देता है, तो बटर आपको बटरेस करता है, सही है भाई। ये कहेंगे सर ये इलॉजिकल है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि यार कम से कम देखो, अब अगली बार मैं सच बता रहा हूं, जब आप शाम को भी खाना खाओगे ना आपको बटरेस याद आएगा। आप देख लेना, मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ। शाम को जैसे ही आपके सामने खाना आएगा ना तो आपको याद आएगा बटर, ऊपर देख लेना, अरे तो ये कुछ बताया तो सर, इट वॉज बटरेस, ये बटर मुझे बटरेस दे रहा है, सहारा दे रहा है, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। आप देखना शाम को याद आने वाला है, ठीक है। तो बटर आपका बटरेस होगा। तो द कैथेड्रल्स फ्लाइंग बटरेसेस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द वॉल्स। मतलब क्या था, जो कैथेड्रल के फ्लाइंग बटरेसेस है ना, जो सपोर्ट है, स्ट्रेंथन है, वो क्या है, वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द वॉल्स, वॉल्स को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बटरेस मतलब वो वॉल जैसा भी हो सकता है, कोई सपोर्ट भी हो सकता है, स्ट्रेंथन भी हो सकता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, सपोर्ट होगा, रीइंफोर्स होगा, स्ट्रेंथन ताकत करना होगा, बॉल्स्टर करना क्या होता है, अब बॉल्स्टर मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग, ठीक है, किसी चीज को कुछ होल्ड करा देना, ताकत दे देना। शोर अप मतलब बढ़ा देना, अंडरमाइन कर देना, दबा देना होगा, वीकन माने कमजोर करना होगा, अंडर कट करना, नीचे दिखाना, साबोटेज कर देना, कम कर देना, वेंडलाइज करना तो खत्म कर देना होता है। अच्छा वेंडलाइज का यूज वैसे खराब करना होता है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को विलिंगली स्पॉइल कर देना, किसी की रेपुटेशन को विलिंगली स्पॉइल करना वेंडलाइज्ड होगा। वेंडलाइज्ड का यूज न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे आपने देखा होगा, जैसे कुछ लिखा होता है कि देयर वाज समथिंग रिटन ऑन कृष्णा टेम्पल, या इट मींस कृष्णा टेम्पल वाज वेंडलाइज्ड। आपने कहा कि किसी चर्च के ऊपर कुछ लिख दिया तो चर्च वाज वेंडलाइज्ड, मतलब किसी प्रॉपर्टी को कैसे खराब कर देना, ऐसे जानबूझ के खराब कर देना, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेंडलाइज का यूज करते हैं। कैकोफोनी, अच्छा ये जो CACO होता है ना, कैको, ये एक रूट वर्ड है, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब बैड होता है, बुरा होता है। इसी से आपने पढ़ा होगा CACOGRAPHY। कैकोग्राफी होती है बैड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग यानी कि जो पढ़ी ना जा सके, ठीक है, उसको कैकोग्राफी कहते हैं। तो कैको माने बैड हो गया, फोनी माने साउंड हो गया। अब साउंड कैसी है, बुरी साउंड है, बुरी साउंड है, कैकोफोनी है, ठीक है। तो को माने टुगेदर होता है, ऐसे आपको तो बहुत सारे फोनी साउंड एक साथ मिल गए तो बुरी साउंड बन गई। हार्श हो सकती है,
डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर नॉइज का जो अलग अलग मतलब कॉर्ड से अलग अलग जो वॉल्यूम पे साउंड निकलते हैं उससे मिलके बना हुआ है साउंड्स होगा। द सिटी स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद द कैकोफोनी, कैकोफोनी से भरी हुई थी, मतलब चारों तरफ साउंड से भरी हुई थी। और वो साउंड कैसी कैसी है? हॉन्किंग हॉर्न्स, कहीं शोर शराबा आ रहा है हॉर्न्स का, ठीक है। शाउटिंग वेंडर्स, अभी कोई गली में चल रहा है, सब्जियां ले लो, ये कर लो, वो कर लो, शाउटिंग हो रही है, ठीक है। और ब्लेयरिंग म्यूजिक, मतलब बहुत तीखा सा म्यूजिक बज रहा है, कहीं होता है ना उधर भजन चल रहे हैं, साइड में कहीं पे हो सकता है कि म्यूजिक चल रहा हो वैसा लाउड वाला, कहीं डीजे है, कहीं पंजाबी सॉन्ग चल रहे, तो सब एक साथ आ रहा है। तो आप कह रहे हो कि जो सिटी स्ट्रीट्स है ना वर फिल्ड विद द कैकोफोनी ऑफ, पूरी तरीके से शोर शराबे से कर्कश ध्वनि से भरी हुई है, हॉन्किंग है, शाउटिंग है, ब्लेयरिंग है, ये सब आपको चारों तरफ देखने के लिए मिल जाता है। कैकोफोनी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला होगा बेटा डिस्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस का मतलब होता है कि डिसएग्रीमेंट जैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि डिसएग्रीमेंट के लिए यूज होता है, और साथ के साथ ये नॉइज के लिए भी यूज होता है, शोर के लिए, ठीक है, अलग अलग साउंड का मिल जाना। डिसोनेंस वही होता है कि अलग अलग साउंड पिच का आपस में मिल जाना, ठीक है। नॉइज होगा, क्लैमर माने शोर शराबा होगा कि बहुत क्लैमर है, बहुत शोर शराबा है। अच्छा, एक वर्ड यहाँ ये भी आ जाता है पैंडीमोनियम, पैंडीमोनियम का मतलब भी ये होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा। इसमें पैन का मतलब जो होता है वो ऑल होता है, यानी कि सारे साउंड एक साथ मिला दी गई, ठीक है। रैकेट जो होता है, रैकेट तो आप खेले होगे ना भाई, ये वाला ये तो टूल होता है रैकेट। अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, ये ऐसे बन गया और ये इसमें है, या हैंडल लगा रहता है पकड़ने के लिए, ये होता है रैकेट, ठीक है। तो इसको रैकेट कहते हैं। मॉस्किटो रैकेट भी आता है आजकल मच्छर मारने के लिए, ठीक, कुछ लोग वही शौक पूरा कर लेते हैं। एक तो वो होता है, एक नॉइज के लिए भी रॉकेट कहा जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो डोंट मेक अ रैकेट, यार शोर शराबा ना करो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। हार्मनी मतलब शांति होगी, मेलोडी शांति होगी, पीस शांति होगी, क्वाइट माने चुपचाप होगा, शांत, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति ही होती है। अच्छा, क्वाइट जो होता है, एक तो ये वाला होता है, एक होता है QUITE, क्वाइट। ये एक एडवर्ब होता है जो आता है ना बेटर के लिए, अच्छे के लिए, एक्सटेंस मतलब किसी चीज को बढ़ाने के लिए, इट्स क्वाइट गुड, अच्छा सा है, ठीक है। और एक फिर आपको याद आता होगा, एक होता है QUIT, क्विट, क्विट माने छोड़ देना होता है, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वाइट है और क्विट है, ये तीन वर्ड है, तीनों को याद कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका कैडिवर। कौन सा वर्ड है? कैडिवर। चलिए शुरू करते हैं, वर्ड है आपका कैडिवर। अभी कैडिवर क्या होता है? कैडिवर मतलब शव होता है, डेड बॉडी होती है इंसान की, स्पेशली वन इंटेंडेड फॉर डाइसेक्शन, मतलब होता है ना डाइसेक्शन के लिए रखते हैं पोस्टमार्टम हाउस में, वो कैडिवर होता है। द मेडिकल स्टूडेंट्स स्टडीड द कैडिवर इन एनाटॉमी क्लासेस। एनाटॉमी क्लासेस में क्या होता है? एक बॉडी रखी होती होगी, उस बॉडी के ऊपर ही सारे प्रैक्टिकल किए जाते होंगे, तो उसको आप कैडिवर कह सकते हैं, ठीक है। कैडिवर मतलब होते हैं एक शव, वो भी ह्यूमन बॉडी के लिए यूज किया जाता है, ये आप याद कर लेना, ह्यूमन बॉडी के लिए यूज किया जाता है। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, कॉप्स जो होता है तो एक डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, यानी कि आप इसको बॉडी कह सकते हो, डेड बॉडी, ठीक है। ये चाहो तो डेड बॉडी ही लिख देते हैं, ठीक है। बॉडी मतलब, बॉडी का मतलब देखो एक शरीर होती है, ठीक है, कोई भी शरीर हो सकता है, पार्टिकल भी एक बॉडी हो सकता है, ये मतलब एक स्ट्रक्चर को आप बॉडी कह सकते हो। तो बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है, ठीक। रिमेन्स मतलब बचा हुआ पार्ट होता है। अच्छा, ये वो वर्ड होता है काकस। काकस मतलब जो होता है ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है, एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उसके लिए काकस का यूज किया जाता है, ये आप याद कर लेंगे। और डिसीज्ड मतलब मरा हुआ होता है, ठीक। लिविंग बीइंग होगा, या फिर आपने अलाइव कह दिया, सर्वाइवर कह दिया, या लिविंग पर्सन कह दिया, ये सब एक ही बात है, सिर्फ मृत का जीवित हमने लिखा है, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलिब्रेट। कैलिब्रेट समायोजन होता है, कुछ टूल्स आते हैं जो कैलिब्रेशन करते हैं, आपने देखा होगा मिस्त्रियों के, मैसन के पास भी होता है, चीज़ों को, दीवारों को या फर्श को कैलिब्रेट करने के लिए। मोबाइल में भी एक टूल आता था स्क्रीन को कैलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, जिससे स्क्रीन इधर उधर ना हो जाए, कैलिब्रेशन होता था, टच बहुत प्रॉपर काम करता रहे। टू एडजस्ट और डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाई कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करना कि बिल्कुल भाई सही है या नहीं है, तो उसको हम कैलिब्रेट करते हैं। मानो मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर 5 लीटर्स मिल्क नहीं आता है, तो आपने कहा इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ इसको मिला लेते हैं। द टेक्नीशियन नीडेड टू कैलिब्रेट द स्केल्स बिफोर वेइंग द सैंपल्स, ठीक है।
अब सैंपल्स को वे करने से पहले वो कैलिब्रेट करते हैं, अपना जो आपकी वो होती है ना बैलेंस, उसको भी आप कैलिब्रेट करते हो कि पहले देख तो लो बराबर है। तो जो बराबर करते हो या स्टैंडर्ड 1 किलो का वेट रख के आपने देखा है, देखो 1 किलो ही है, उसको कैलिब्रेट करना कहते हैं, समायोजन करना कहते हैं, ठीक है। कैलिब्रेट का मतलब हो गया एडजस्ट करना होगा, स्टैंडर्डाइज्ड करना होगा, फाइन ट्यून करना होगा, सेट करना या ट्यून करना होगा। ये मुश्किल वर्ड नहीं लगे होंगे। मिस एडजस्ट खराब कर देना, मिस अलाइन कर देना, डिसअरेंज कर देना, डिस्प्लेस कर देना, स्क्यू कर देना होता है किसी को बुरा कर देना, ट्विस्ट कर देना आप कह सकते हो, या तो आपने कह दिया ट्विस्ट कर देना, स्क्यू कर दिया, या फिर आप कह सकते हो किसी चीज को डिस्टॉर्ट कर देना, ऐसी जगह हम स्क्यू का यूज कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है कैलस। बड़ा अच्छा वर्ड है कैलस, निर्दयी, बहुत बार पूछा जाता रहा है, हमें तैयार होना चाहिए। शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, मतलब इनसेंसिटिव हो जाना, कोई सेंसिटिविटी यानी कि होता है ना फीलिंग्स ना रखना दूसरों के लिए। क्रूअल हो जाना, क्रूअल मतलब तो वो होता है ना बिल्कुल अत्याचारी हो जाना, ठीक है। इमोशनली हार्डेंड हो जाना, अनफीलिंग, कोई फीलिंग ना रखना। तो आपने कहा हिज कैलस रिमार्क्स अबाउट द होमलेस शोड अ लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब उसका जो रिमार्क्स थे ना अबाउट द होमलेस कि जो घर नहीं है उनके, उन लोगों के लिए जो रिमार्क्स हो किया, अ लैक ऑफ एम्पैथी, उसमें कोई भी एम्पैथी नहीं थी। एम्पैथी मतलब होती है किसी को अच्छा करने की फीलिंग जो होती है, वो एम्पैथी बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं थी। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहला लिखा गया इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिव है, क्रूअल है यानी कि बिल्कुल अत्याचारी है, अनफीलिंग है, हार्टलेस है, ठीक है, और हार्ड हार्टेड होगा, इसको आप कह सकते हैं। अपोजिट कंपैशनेट होगा, कंपैशनेट मतलब होता है लाइक दया से भरा हुआ होगा, ठीक है। एम्पैथेटिक होगा यानी कि एम्पैथी उसके अंदर फीलिंग है, वो दूसरों की फीलिंग्स को शेयर करता है, ठीक। सेंसिटिव है। टेंडर जो होता है, टेंडर मतलब आप कह सकते हो सॉफ्ट है, कहते हैं ना वो बड़ा, उसका नेचर बड़ा टेंडर है, यानी कि छोटी सी बात भी कह दोगे तो नाराज हो जाएगा, मुंह फुला लेगा, लड़कियों के लिए बड़ा यूज करते हैं वैसे टेंडर। और सिंपैथेटिक है यानी कि लोगों के साथ सिंपैथी रखता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कैपेशियस। कैपेशियस मतलब होता है विशाल, वैसे भी कैपेसिटी से बना है, ऐसा लग रहा है ना कैपेसिटी की बात करें तो कैपेशियस है। कैपेशियस मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, या रूमी आप कह सकते हो, बड़ा बड़ा सा रूमी। तो आपने कहा मैंने जो एसयूवी ली है वो बड़ी रूमी है, यानी कि बहुत बड़ी है, जाओगे जगह ही जगह होगी। तो द एसयूवी हैड अ कैपेशियस ट्रंक परफेक्ट फॉर स्टोरिंग कैंपिंग गियर, मतलब जो एसयूवी है ना उसके पास में कैपेशियस ट्रंक है, एसयूवी के पास में कैपेशियस ट्रंक है, जिसको आप कहते हो परफेक्ट फॉर स्टोरिंग कैंपिंग गियर, वो परफेक्ट है स्टोर करने के लिए कैंपिंग गियर को, तो उसको आप कह रहे हो कि कैपेशियस है। आपने कहा हमारा रूम तो कैपेशियस है, बहुत बड़ा है, ठीक है। कार कैपेशियस हो सकती है जहां बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो। नेक्स्ट आपने कहा कैपेशियस के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, स्पेशियस होगा, रूमी होगा, लार्ज होगा, एक्सपेंसिव होगा, ए वाला जो होता है फैलाव होता है, और ई वाला महंगा होता है, कॉमोडियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रैम्ड है, मुरझाया हुआ है, माल है, कन्फाइंड है, लिमिटेड है, नैरो है, और सेम इसका लिमिटेड होगा यानी कि कम है, ठीक है, छोटा है, दबा हुआ है। नेक्स्ट है कैप्साइज्ड हो जाना, बड़ा अच्छा वर्ड है कैप्साइज्ड हो जाना, टू ओवरटर्न अ बोट और शिप इन द वाटर, अगर पानी में बोट पलट जाए तो उसको आप कैप्साइज्ड कहते हैं, ठीक है, समझ गए। ओवरटर्न के नहीं, उसको हम कैप्साइज्ड कहते हैं। द बोट कैप्साइज्ड इन द स्टॉर्म थ्रोइंग इट्स पैसेंजर्स इनटू द वाटर, बोट कैप्साइज्ड हो गई स्टॉर्म में, थ्रोइंग इट्स पैसेंजर्स इनटू द वाटर, और सब पैसेंजर्स को पानी में फेंक दिया उसने, ठीक है। तो कैप्साइज्ड हो जाना, उल्टा हो जाना, ठीक, पलट जाना। नाव के पलटने के लिए पर्टिकुलर वर्ड कैप्साइज्ड यूज किया जाता है, याद रखेंगे। अब हम सिनोनिम्स बात कर रखे हैं, ओवरटर्न हो जाना आसान है, अपसेट हो जाना, भाई अपसाइड डाउन हो जाना, हम ये भी तो कहते हैं ऊपर वाली साइड नीचे हो गई। आपने कहा फ्लिप हो गया, अब फ्लिप तो कैसे भी हो सकता है, अब सामने, अब ये हो गया फ्लिप हो गया, ठीक है, अब ये फ्लिप हो गया, ये भी फ्लिप हो सकता है, आप ऐसे करें ये भी फ्लिप हो गया, आपने ऐसे करा ऐसे कर दिया, आपने कहा ये भी फ्लिप हो गया। तो फ्लिप के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन कैप्साइज का एक ही मतलब है, समझ गए, टिप होगा या इन्वर्ट कर जाना। नेक्स्ट आपने कहा अपराइट सीधा होगा, स्टेबल मतलब होता है अपनी जगह बना होना, स्टेबल होना। स्टीडी होगा मतलब सेम है, स्टीड फास्ट जैसे यूज करते हैं, सिक्योर है या बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है काकस। भाई काकस क्या होता है, काकस होती है अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल स्पेशली वन स्लॉटर्ड फॉर मीट, मीट के लिए जो मारी जाती है वो जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स के, उनको हम काकस कहते हैं। द वल्चर्स फेड ऑन द कार्कसेस ऑफ द एनिमल्स इन द सवाना, जो वल्चर्स हैं गिद्ध होते हैं ना, फेड ऑन, वो जीवित रहते हैं कार्कसेस पे यानी कि शरीरों पे, मृत मीट वाले शरीर होते हैं ऑफ द एनिमल्स के इन सवाना।
सवाना क्या होती है? सवाना तो आपने सुना होगा, मतलब अगर मैं एक वर्ड में लिखूं डेजर्ट होगा तो इसके जैसा ही होता है। एक लैंड होती है, ठीक है, जहां ग्रास होती है, आप कह सकते हो लेस ट्री होते हैं, बहुत कम पेड़ होते हैं, ठीक है ना, ऐसी लैंड होती है, कम ट्री है, ग्रास है, उसको आप सवाना कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए। सिनोनिम्स क्या क्या होगा? कॉप्स होगा, पहला तो बॉडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिमेन्स, बचा हुआ पार्ट, बॉडी शरीर होगा। कैडेवर हमने बता ही दिया, ह्यूमन बॉडी का यूज का, ह्यूमन बॉडी को कैडेवर कहते हैं, जिसका हम डाइसेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। रेमिनेंट होता है बेटा, रेमिनेंट मतलब होता है बचा हुआ पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। आसान हो गया, लिविंग एनिमल्स होगा, लाइव क्रिएचर या सर्वाइवर होगा, ठीक। आप इसमें लाइव भी यूज कर सकते हैं, तो ये लिविंग के लिए यूज किए जाते वर्ड्स हैं, ठीक। तो इनमें से कोई भी वर्ड आपने एक वर्ड ऑफ द डे बनाना है, उसको यूज करना है, तो कोई ना कोई वर्ड तो आपको जरूर इसमें से पसंद आया होगा। बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। बहुत इंपॉर्टेंट से इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, कम से कम एक मुहावरा आपको जरूर अपने जीवन में उतारना होगा, तभी आप चीजें अच्छे से पढ़ पाएंगे। बैंग पीपल्स हेड टुगेदर टू फोर्स पीपल टू स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड एग्री। आपने अक्सर टीम्स में देखा होगा, जब टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है तो कैप्टन कहता है सब लोग यहाँ आओ, फिर सारे ऐसे सिर मिलाते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं शोल्डर्स पे, सिर मिलाते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, और फिर आपने देखा होगा अक्सर परफॉर्मेंस सुधर जाती है। तो हो सकता है कि वहाँ कैप्टन ये कहता हो कि संभल जाओ, नहीं तो इस मैच के बाद तुम दिखोगे नहीं टीम में ठीक है। या कैप्टन ये कहता है इज्जत रख लो, बहुत मतलब बेइज्जती करवा के जाओगे। तो कुछ ऐसा कहता है कि टीम में एकदम से ताकत आ जाती है, तो उसको कहा है बैंग पीपल्स हैड टुगेदर, मतलब टू फोर्स पीपल टू स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड एग्री। द मैनेजर हैड टू बैंग देयर हेड्स टुगेदर टू गेट द टीम बैक ऑन ट्रैक, मतलब मैनेजर ने सबको बुला के कभी आ जाओ, सिर मिला लेते हैं एक बार, और बैंग देयर हैंड्स टुगेदर, सिर मार के एक दूसरे से कहना कि भाई चलिए अब एकदम मिलके काम करते हैं, जो पहली गलती आती है उसको माफ करो, ठीक। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है बेटेड ब्रीथ। बेटेड का मतलब ही एंग्जाइटी होता है, एंग्शियस होता है, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है, ठीक है। तो बेटेड ब्रीथ का मतलब तो एंग्शियस या एंग्जाइटी वाली ब्रीथ। होल्डिंग वंस ब्रीथ इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन क्या होगा? इन फ्यूचर, एंटिसिपेटरी बिल सुना ना फ्यूचर के लिए, तो एंटिसिपेशन में क्या होने वाला है। वी वेटेड विद बेटेड ब्रीथ टू हियर द रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन। वी वेटेड विद बेटेड ब्रीथ, बड़ी चिंता के साथ, एंग्जाइटी के साथ, है ना, क्या सुनना चाह रहे थे? रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन। तो बस यही समझ लो कि जब आपका रिजल्ट आता है उस दिन जो आपको भारी भारी सांस आ रही होती है, आने वाला है, कोई फोन कर रहा है, आ गया? नहीं अभी नहीं आया यार, मैं तो कंफर्म ही कर रहा था, ठीक है, वो वाली जो सांस होती है वो बेटेड ब्रीथ कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बैटन डाउन द हैचेस। ये जो बैटन्स होती है ना, ये समझो कि वो फासन करना होता है, फासन कर देना, किसी चीज को टाइट टाइट कर लेना, ठीक है, फासन कर देना। तो जैसे शिप में अक्सर शिप होता है ना, जब सी के अंदर, तो जब तूफान उफान आता है तो उसको हैचेस को बैटन डाउन कर देते हैं, कस देते हैं, जिससे पानी अंदर ना आए, टू प्रिपेयर फॉर ट्रबल और डिफिकल्टी। आ गया समझ कि शिप अगर वाटर में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, तो चार तरफ से जितनी भी हैचेस होती हैं उनको बंद कर दिया था, बैटन डाउन द हैचेस वहीं यूज करते हैं, तो मतलब वो टफ टाइम के लिए तैयार हो जाती हैं। विद द स्टॉर्म अप्रोचिंग वी नीड टू बैटन डाउन द हैचेस एंड प्रोटेक्ट द हाउस। भाई तूफान आने वाला है, नीड टू बैटन डाउन द हैचेस। आप भी जब होता है ना कि घर पे क्या आंधी आने वाली है, तो सबसे पहला काम करते हो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, आंधी आने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड बैटन डाउन द हैचेस, मतलब यू आर रेडी फॉर द टफ टाइम। नेक्स्ट, बे फॉर ब्लड क्या होता है? टू डिमांड पनिशमेंट और रिट्रीब्यूशन। बे फॉर ब्लड का मतलब होता है टू डिमांड पनिशमेंट और रिट्रीब्यूशन। अभी जो बे है ना, ये ऐसा समझो जब डॉग हॉलिंग करते हैं ना, चिल्लाते हैं, उसके जैसा बार्किंग करते हैं, उसके लिए बे का यूज करते हैं। तो बे फॉर ब्लड यानी कि हम डिमांड कर रहे हैं खून के लिए, कि हमें खून चाहिए, मतलब टू डिमांड पनिशमेंट और रिट्रीब्यूशन, बदला लेना है। तो आफ्टर द स्कैंडल द पब्लिक वाज बेइंग फॉर ब्लड, डिमांडिंग दैट समवन बी हेल्ड अकाउंटेबल। पब्लिक कह रही है कि भाई मार देंगे, काट देंगे, जिसने कमी करी है, जिसने हमारे साथ बेईमानी करी है, स्कैंडल करा है, उसे सामने लेके आओ। दे आर बेइंग फॉर ब्लड, समझ रहे हो कि पनिशमेंट के लिए हर तरफ से आवाज आ रही है। होता है ना कि कभी किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो सब कहते हैं भाई इसको तो सजा मिलनी चाहिए। दे आर बेइंग फॉर द ब्लड, याद रहेगा, बेइंग फॉर द ब्लड मतलब ब्लड के लिए चिल्लाना, कि भाई मतलब इसको मार के रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट आइए, बी आर डैब हैंडेड। डैब हैंड होता है स्किल्ड, डैब हैंड होता है स्किल्ड, डैब करना होता है थपथपाना किसी सरफेस को, ठीक है, दैट वन। तो टू बी वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, शी इज अ डैब हैंड एट बेकिंग एंड हर केक्स आर ऑलवेज डिलीशियस। वो जो डैब हैंड है बेकिंग में, और जो केक्स होते हैं ना, आर ऑलवेज डिलीशियस, वो हमेशा बड़े डिलीशियस होते हैं, खाने में टेस्टी होते हैं। तो टेस्टी होते हैं तो आप कह सकते हो आई एम ए डैब हैंड एट,
आप किस चीज़ में डैब हैंड हैं, आप ये सोचो ना, डैब हैंड एट मतलब प्लेइंग, खेलने में हूँ, या फिर आप कुकिंग में हैं, ठीक है, डांसिंग में है, कोई एक स्किल जो भी आपका है बस इसके सामने लगा लो, हो गया याद। तो ये तो आज का ईडियम ऑफ द डे भी बन सकता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स। मतलब देखो ये ऐसा होता है कि किसी काम को करने के लिए सारी फिंगर्स और थम्स का आपने यूज कर लिया। टू बी क्लमजी ऑकवर्ड विद योर हैंड्स, मतलब थोड़ा क्लमजी हो जाना, सब चीजों को मिला देना। आई वॉज सो नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू दैट आई वॉज ऑल फिंगर्स एंड थम्स विद द पेपर वर्क, ठीक है। मैंने सब कुछ क्लमजी कर दिया, ऑकवर्ड कर दिया, किस वजह से, नर्वसनेस की वजह से। तो वही होता है ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर लेना। बी एट योर विट्स एंड, बी एट योर विट्स, विट्स मतलब होती है बुद्धि, तो इसको आप ऐसे याद करो, बी एट योर विट्स एंड मतलब जहां आपकी बुद्धि खत्म होती है। कभी ऐसा होता है ना कि ये क्वेश्चन मुझे याद है बस बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो जहां मेरी बुद्धि खत्म होती है बिल्कुल वहीं पे। तो टू बी वेरी वरीड और अपसेट एंड अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब परेशान है कि अब करें क्या नेक्स्ट, ठीक है। तो आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग आई एम एट माई विट्स एंड विद द ब्रोकन कंप्यूटर, मतलब मैं बिल्कुल विट्स एंड पे हूँ ब्रोकन कंप्यूटर के साथ में कि मैं अब क्या करूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बी इन समवंस ब्लैक बुक्स, किसी की ब्लैक बुक्स में होना। अब भी अगर किसी की ब्लैक बुक में होगा तो बुरी किताबों में ही होगा ना, ठीक है। तो टू बी इन डिसफेवर विद समवन, यानी कि आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन आई एम डेफिनेटली इन द बॉसेस ब्लैक बुक्स। अब मैंने डेडलाइन मिस कर दी, अब तो मैं जो बॉस है ना उसकी ब्लैक बुक्स में आ जाऊंगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाऊंगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ब्लैक बुक होगा। बियॉन्ड फर्म ग्राउंड, फर्म ग्राउंड का मतलब है पक्का होना। टू बी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर श्योर ऑफ द फैक्ट और सिचुएशन। तो कभी कभी होता है ना कि किसी ने कभी ऐसा कर दोगे, आपने कहा ऐसा ही होता है, तो कोई कहता है कि देख लो, समझ लो, मान लो, तो आप कहते हो नहीं, बिल्कुल फिक्स ऐसा ही होता है, इसका मतलब आई एम ऑन फर्म ग्राउंड, मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मुझे फैक्ट और सिचुएशन के बारे में पता है। विद ऑल दिस रिसर्च आई फील ऑन फर्म ग्राउंड इन दिस डिबेट, मतलब सारी की सारी रिसर्च के बाद मैं कह सकता हूं मैं फर्म ग्राउंड पे हूं इस डिबेट में। बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ, बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ का मतलब होगा टू बी एन इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग। भाई बी पार्ट एंड पार्सल मतलब हम तो यहीं के पार्ट हैं, यहीं पार्सल यहीं पैक्ड हुए हैं, तो इसका मतलब इंडिया के हैं, तो हम कह रहे हैं पार्ट एंड पार्सल यहीं के हैं हम तो लॉन्ग आवर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, मतलब ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है पार्ट एंड पार्सल के लिए, तो वो इसेंशियल है, इंटीग्रल पार्ट है, कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पार्ट एंड पार्सल मतलब बहुत सारा समय लगेगा, ठीक है। हम यहीं के, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एयर, तो हम यहीं के इंटीग्रल पार्ट में हैं, तो उसको आप इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं। तो ये थे बच्चे आपके लिए आज के 10 मुहावरे जो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये है आपके लिए सबसे बड़ा अब का अनाउंसमेंट, फ्रीडम टू लर्न, चूज योर कैप्सूल कोर्सेज। आप जो पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी कासिफ सर का लाइव है एप्लीकेशन पे, अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और 299 का ये कोर्स एंजॉय करेंगे, जिसकी कीमत 1495 है, लेकिन फ्रीडम टू लर्न यानी कि इंडिपेंडेंस डे की सेल में आपको सस्ता मिल रहा है। उससे अलग मेरा कोर्स जो 4000 5000 रुपए का है, वो सिर्फ आपको 999 में मिलेगा। अच्छा, इन कोर्सेज के साथ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, सिर्फ कोर्स नहीं है, आपको वीडियो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ के साथ मैं आपको बता दूं हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, आपको फीलिंग आ जाएगी कि हम बिल्कुल आराम से घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ इसके साथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ये सब मिलता है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के नोट्स आपको सिर्फ 299 में पूरी वीडियो के साथ, मतलब सब कुछ पूरा कोर्स मिलेगा। एंड कोर्स का मतलब है वीडियोस हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, टेस्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 299 में। उससे अलग जियोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट का आपको मिलता है 299 में, मैथ्स आपके लिए अवेलेबल है 999 में, और सब कुछ आपको मिल रहा है बड़े सस्ते प्राइसेस पे। तो आप देख सकते हैं हमारा नंबर है 7800099699। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, बिल्कुल आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। यहाँ आपका डिजिटल वेंचर्स, जहां आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर, आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल, टारगेट ट्रैकिंग, आपको सारे के सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। यहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब 99 रुपीज से शुरू होता है। आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली क्विज, करंट अफेयर, ये सब तो फ्री में ही मिल जाता है। तो भाई हमें फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो दे विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और सारी वीडियोस को लाइक करते रहो, सबके साथ शेयर करते रहो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।